जय श्री राम। आज बहुत ही पवित्र दिन जो सनातन धर्म में माना जाता है, प्रथम नवरात्र विक्री सम्मत भी है और नवरात्रों की शुरुआत भी है। जो नवरात्रे हैं ये चैत्र मास में भी मनाए जाते हैं और अश्विनी के मास, अश्विन जिन्हों असू पंजाबी में असू महीना कहते हैं, उसमें भी मनाए जाते हैं। ये मुख्य नवरात्रे होते हैं, लेकिन इसके अलावा दो नवरात्रे और होते हैं जो दूसरे नंबर पे नवरात्रे आते हैं, वो आषाढ़ मास में आते हैं और उसके बाद माघ मास में नवरात्रे। इन दोनों नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। विशेषकर नई पीढ़ी के लिए मैं निवेदन करूंगा वो ध्यान से सुने कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं सनातन में, वो सब वैज्ञानिक आधार पर है। क्योंकि जो भी नवरात्रे आते हैं दो ऋतुओं के संधि काल में आते हैं। जब दो ऋतुओं का संधि काल होता है तो हमारे शारीरिक रूप में कई तरह के बदल आते हैं। जब नवरात्रे आते हैं, अब ये देखिए वैज्ञानिक कारण कैसा है कि जब नवरात्रे आते हैं ये बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी ऋतु के संधि काल है। अभी इसमें बीमार होना, खांसी है, ये है, वो है, कई तरह की कमियां आती हैं। तो उसमें जो 9 दिन है सात्विक भोजन करना, उपवास करना और भी जो है पूजा पाठ में ध्यान करना, परमात्मा में माता रानी पे ध्यान लगाना, इसमें रामनवमी भी आती है। तो वो जो 9 दिन मनाए जाते हैं उसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो बढ़ती है, ठीक होती है और शरीर के जो रोग हैं वो भी धीरे धीरे कम होके ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें जो है तन मन की शुद्धि भी होती है। जब हम कोई भी ध्यान करेंगे, कोई भी परमात्मा के चरणों में अपना जो है विचार करेंगे, तो हमारे तन में, मन में एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। इसलिए इसमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का भी जो है बढ़ोतरी होती है। और ये जो एनर्जी हमें मिलती है, इसके कारण से भी जो नवरात्रे हैं, तो हम ऋषि मुनियों की रिसर्च के ऊपर, उनकी जो सोच थी, जो उनकी खोज थी, उसके ऊपर अपने आप श्रद्धा से मन जो है, सर जो है उनके चरणों में झुक जाता है श्रद्धा से। और जो ये नवरात्रे हैं, ये 9 रूप जो देवी के हैं, शक्ति के जो 9 रूप हैं, हर नवरात्रा एक शक्ति माँ के रूप के ऊपर जो है वो उनको समर्पित है। तो मैं निवेदन करूँगा कि भी जो नई पीढ़ी है अपने इन त्योहारों को बढ़ चढ़ कर मनाए और उसकी गहनता से अध्ययन करे, ताकि ये सब जो चीज़ें हैं जो हम अगली दुर्गाना कमेटी ने अपने जो फोकस है वो नई पीढ़ी को ही किया है। कोई भी जो है कार्य है नई पीढ़ी को फोकस करके रखा जाता है, क्योंकि अगर नई पीढ़ी को हम सनातन से जोड़ेंगे तो आने वाले समय में धर्म की, सनातन की वृद्धि होगी और बड़े आराम से जो है इस देश की भी रक्षा होगी। क्योंकि किसी भी देश को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं दुर्गाना कमेटी विशेष रूप से मनाती है। और मैं फिर आपके जो माध्यम से सनातन के जितने भी भाई बहन हैं उनको इन नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय माता दी।